एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रेडियो चैनल पे जिसका नाम है यो मेंटो रेडियो चैनल। तो दोस्तों, आज इस रेडियो प्रोग्राम में हम आपके लिए बच्चों के साथ साथ कैडेट्स को और टीचर्स को भी लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस रेडियो प्रोग्राम में अब टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम सब इन दिनों में घर पे बैठे हैं और सोचते थे कि कब हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें, कब कुछ ऐसा करें जो हम काफ़ी दिनों से करना चाहते थे। तो अब जैसे भगवान ने हमें उसके लिए टाइम दे दिया है। इन सभी बातों को याद रखते हुए अपने ज़हन में हम आज आपके लिए जो प्रोग्राम लाए हैं, उसमें हम आपको बता देते हैं कि कौन-कौन से कलाकार हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ कैडेट पावनी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नेवल विंग की कामल कॉन्वेंट स्कूल की कैडेट पावनी हैं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी एक लेटर लिखी है कोरोना को। जी हाँ दोस्तों, लेटर, और वो भी कोरोना को। आपने देखा होगा हमारे पिछले एपिसोड में जैसे पावनी जो स्टूडेंट है क्लास 2 की, उसने बहुत प्यारी सी एक आपको कविता सुनाई थी और कविता का जो टाइटल था वो भी बहुत बहुत प्यारा था, चीन से आया मेहमान। इसी तरह से आज हमारी कैडेट पावनी ने हम सब के लिए एक बहुत ही प्यारी सी लेटर लिखी है कोरोना को। तो सबसे पहले तो हम वो पावनी की वो लेटर को सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। उसके साथ साथ हम अपनी टीचर सीमा मैम को इंट्रोड्यूस करते हैं आप सबके साथ। सीमा मैम कामल कॉन्वेंट स्कूल की टीचर हैं, जो प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत प्यारे तरीके से हिंदी को पढ़ाती हैं और उनकी इस हिंदी की जो आप कह सकते हैं जो हुनर है, वो आपको उनकी कविता में जाहिर होगा और झलकेगा। और उनकी कविता का जो शीर्षक है वो भी कोरोना के दिनों में है, लेकिन उसका टाइटल है ले चलो। तो उसको भी आप मैम की जुबानी सुनिएगा। और तीसरी जो बात हमारे सामने लेके आए हैं वो है मैत्रिका दुग्गल। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th की मैत्रिका दुग्गल हमारे लिए फीलिंग्स को लेके आई हैं। इन दिनों में घर में बैठकर हम सब की कैसी कैसी फीलिंग्स हो रही हैं, क्या क्या विचार हम कर रहे हैं और इन विचारों में हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, उन सभी को लेके मैत्रिका हमारे साथ आई हैं। तो आज हमारे इस यो मेंटो रेडियो चैनल पे दोस्तों आपके लिए जैसे कि अलग अलग वैरायटी की बातों को अलग अलग रूपरेखा में हम सब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सुनिए कैडेट पावनी से, उसके बाद सीमा मैम से और फिर हमारे स्टूडेंट मैत्रिका दुग्गल से। और सुनते रहिए हमारा रेडियो प्रोग्राम जिसका नाम है यो मेंटो रेडियो चैनल। Letter to Coronavirus. Hi Corona. As I sit here in my involuntary isolation, so I thought of sharing my views with you. Hope you are enjoying every moment of your precious life. Moving here to there, troubling the innocent people. You are after our lives. Today, I am writing you this letter with one hope that only you can fulfill. Just one wish of mine. Well, you are causing a big trouble to my brothers and sisters, but then too I thought to convey you just one message. Just leave us alone. Go back from where you have come. We don't need you anymore. You are nothing, just a distress, pain to the citizens, not just in India, but to the whole world. Let me tell you why you are a pain. Simple as learning alphabets from moon to back you are a crucifixion. Dear microscopic monster, due to your presence we are locked inside our houses. Stores and shops have been shuttered. Restaurants no longer serve food to their customers. Schools, universities, coaching centers, play zones, gyms, malls, theaters, all are closed. We cannot move out, play in the evening. Streets and roads are now empty for as far as the eyes can see. For students, going to the school is most important task. But nowadays, just because of you, yes, you, there's no school. No school means no talks with friends, no PD period, no games. We are being taught by teachers through joining online classes. And also that's why these classes suck. Eating food at home instead in ground during recess time, we are confined to our homes. 130 crore population of India is locked down for no fault.
We are imprisoned in our own houses because of unseen enemy who sneaked in our territory unnoticed. What a boring life you have created. Instead, if any guest comes, we feel privileged. But you came as an uninvited guest with no gift of happiness? You just brought sadness and pain. You think as if you are a friend of us, wandering and watching every step of ours. You act like a shadow walking behind us, but what you really are is a troublemaker. You have brought a great pandemic causing havoc and wholesome pain. What do you think you are doing? Just another type of misery you are. Quarantine, lockdown, and what all? How much more sufferings do we have to bear? You should have already quit because all the doctors, nurses, police, and other warriors are already fed up of you. They are working round the clock without blinking their eyes for a minute. Everyone nowadays is meditating, learning new things to pass time. But how much long can a person do it? Learning guitar, Japanese, reading all this is now kind of boring. So it's better if you leave us behind and move forward. Only one thing that it taught us was making us multitasker and independent, telling us that we can spend more time with our family and also that television is not our life. Cooking and all the household chores, everyone is handy with it now. So be ready cause the next MasterChef is going to be a lot more interesting. I remember someone said, patience will benefit you in every hour, every time and every opportunity. It helps you to overcome your opponent, howsoever strong he may be. It will help you in times of distress and hardships, in battles and in war and peace. At last, goodbye to saboteur of this world. See you never again. Don't misinterpret it as see you again. Because of luck, you are going. दोस्तों, हमारे विचार ही हमारा भविष्य निश्चित करते हैं। ये मानना गलत ना होगा कि यही विचार हमारी सच्ची ताकत बनते हैं। तो आइए सुनते हैं शब्द तेरे धुन मेरी। ले चलो साथ में हवा से करते बात भी, कदम बड़े जमी पे हो साथ में आकाश भी। हाँ ले चलो, हवा ये दोस्ती की हो, पुकार जिंदगी की हो, रुके नहीं कदम कहीं, नजर में मंजिलें ही हो। हाँ ले चलो, हाथ को मिला के अब चल पड़े हैं साथ भी, हो नाम ऐसा याद हो जो जिंदगी के बाद भी। हाँ ले चलो, साथ में हवा से करते बात भी, ले चलो। शुक्रिया। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ स्टार्टिंग में पहले थोड़ी फीलिंग्स की बात करूंगी। आप सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कैसी सिचुएशन चल रही है। ये कोरोना वायरस की सिचुएशन के टाइम पे हमारे मन में श्योर है कि बहुत डिफरेंट फीलिंग्स होंगी। कुछ लोग बहुत सैड होंगे, कुछ लोग बहुत टेंस्ड होंगे, कुछ लोग एंग्री होंगे, कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे और डेफिनेटली हमारे बीच बैठे कुछ लोग इस सिचुएशन में भी हैप्पी होंगे क्योंकि वो इस सिचुएशन को पॉजिटिवली डील करें। तो आज मैं आप सबको इस सिचुएशन से कैसे हम पॉजिटिवली डील कर सकते हैं वो बताऊंगी क्योंकि हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना हिम्मत से कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में फर्स्ट टिप जो मैं देना चाहूंगी जिससे आप हैप्पी रह सकते हैं वो बेसिक है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। जब हम फैमिली के साथ बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं तो हम बड़ी सी बड़ी मुश्किल को, स्ट्रेस को तुरंत भूल जाते हैं। द फैमिली टाइम स्पेंड करना इज द बेस्ट थिंग जिससे आप अपने आप को इस सिचुएशन में भी हैप्पी रख सकते हैं। सेकेंड टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो है म्यूजिक और भी चीजें जैसे मूवीज देखना, बुक्स रीड करना, टीवी शोज देखना, वो आपको बहुत एंटरटेन कर सकता है। स्पेशली म्यूजिक मुझे लगता है बिकॉज वो हमें बहुत एनर्जेटिक फील कराता है, हमारा मूड चेंज कर देता है और कुछ टाइम के लिए हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है और हम कंप्लीटली म्यूजिक में खो जाते हैं। थर्ड चीज जैसा कि आप जानते हैं, थर्ड टिप जो मैं दे रही हूँ बहुत ट्रू टिप है। हमारी लाइफ बहुत बिजी होती है, भाग दौड़ होती है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को ड्रीम्स फुलफिल करनी है, बहुत काम होते हैं। हम सबको अपने साथ टाइम स्पेंड करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि हमें
थोड़ा समय अपने आप को भी देना चाहिए। हम इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं अपने हिडन टैलेंट्स को डिस्कवर करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, और हम इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नई नॉलेज लेने के लिए। तो आई थिंक अब आप सबको पता चल गया होगा कि आप इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं। एक मेरे मन में बात आई है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो एक मिस्टेक जो पूरे वर्ल्ड ने की है और उसकी सज़ा भी पूरे वर्ल्ड को ही मिल रही है, नेचर की डिस्ट्रक्शन। ये एक नॉर्मल बात है, जब कोई भी चीज़ हमारे पास इजीली अवेलेबल हो हम उसे बहुत एक्सटेंट में यूज़ करते हैं। हमने नेचर को सिर्फ ओवर यूज़ नहीं किया है, हमने उसे डिस्ट्रॉय भी किया है, इसलिए नेचर ने हमें सज़ा दी है। तो हमें नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर नेचर है तो वही लाइफ पॉसिबल है। इसके बेसिस पे मैं एक पोइट्री भी प्रेजेंट करना चाहूँगी। हे भगवान, देख दुनिया के कैसे बदल रहे हैं हाल, अब तो ले इस दुनिया को संभाल। सच्ची भगवान, बदल गया इंसान, अब कभी भी नहीं करेगा कुदरत का अपमान। इतनी बड़ी भी ना दे सजा, इतनी बड़ी भी ना दे सजा, लौटा दे हमारी खुशी और मजा। मैं आप सबसे चाहती हूँ इस चीज़ की लास्ट में कि आप प्लीज़ गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, अपने घरों में बैठे रहिए, उन लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए जो आपके लिए इतने एफर्ट्स ले रहे हैं, थैंकफुल फील कीजिए, और हेल्दी रहिए, फिट रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।